हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नफीस अहमद। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में इतने सारे बेबी मिल्क पाउडर्स हैं, मैं किन पाउडर को चूज़ करूं। देखिए, डेक्सोलक है, सेमिलक है, नानप्रो है, लैक्टोजन है, नेस्टोजन है। इनमें से हम कौन सा चूज़ करें, मेरे बेबी के लिए कौन सा बेहतर होगा, हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए। और इन सब के दामों में इतना डिफरेंस क्यों है कि एक एक प्रोडक्ट में 500, 500, 700, 700 तक के डिफरेंस आपको मिल जाएंगे। आखिर ये डिफरेंस और ये डिस्टेंस क्यों है, आज यही चीज जानने की कोशिश करेंगे। जबकि 400 ग्राम का पैक हर कंपनी बनाता है, सब 400 ग्राम का ही पैक होता है। इसी पर आज कुछ जानकारी लेंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे एक ही कंपनी का 3 बनाया हुआ प्रोडक्ट। ये है आपको नानप्रो 1 पहला, दूसरी चीज़ है आपको लैक्टोजन 1 उसी कंपनी का, नेस्ले का ही बनाया हुआ नानप्रो 1 और लैक्टोजन 1, और एक है आपको नेस्टोजन 1। यह तीनों चीज़ नेस्ले का ही बनाया हुआ प्रोडक्ट है, लेकिन तीनों के दाम में आसमान और ज़मीन का अंतर क्यों है, ये डिफरेंस जानते हैं। देखिए, अगर आप नेस्टोजन की बात करेंगे तो नेस्टोजन का दाम है 290 रुपये आज के मार्केट के हिसाब से। हम लैक्टोजन की बात करेंगे तो इसका दाम है 485 रुपये आज के मार्केट के हिसाब से। हम अगर नानप्रो 1 की बात करेंगे तो इसका दाम है 825 रुपये, जबकि यह तीनों स्टेज 1 ही कहलाता है, तीनों स्टेज 1 के बेबी मिल्क फार्मूला है। तो फिर इन सब के दाम में इतना डिफरेंस क्यों है, ये जानते हैं। लैक्टोजन 1 का दाम सबसे कम इसलिए है कि इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो इसमें है और इसमें नहीं है। बहुत सारे विटामिन्स इसमें छोड़ दिया गया है। बहुत से ऐसे भी कैटेगरी के लोग होते हैं जो इसको सह नहीं पाते हैं, इसके वजह से कुछ विटामिन्स कम करके इस नेस्टोजन 1 को निकाला गया है। आपका बच्चा जितना स्पीड से इन दोनों को खाने से ग्रोथ होगा, इसको खाने से आपका बेबी इतना स्पीड से ग्रोथ नहीं होगा। आपके बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम यह दोनों को खाने से जितना स्ट्रांग होगा, इसको खाने से इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तीसरी चीज है कि इसमें डीएचए का मात्रा बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। डीएचए आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होता है। अगर जिस प्रोडक्ट में डीएचए मिला हुआ है, मतलब यह है कि आपके बच्चे का जहन बहुत तरोताज़ा हो जाएगा और आपका बच्चा ज़हीन होगा। तो इसमें डीएचए का मात्रा बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं है। अब रही बात कि लैक्टोजन 1 और नानप्रो 1, तो लैक्टोजन 1 और नानप्रो 1 में भी तकरीबन 400 का डिफरेंस है, 400 या 350 का डिफरेंस है। इतना डिफरेंस इन दोनों में क्यों? इन दोनों में भी यही बात है, जितना डीएचए का मात्रा नानप्रो में दिया गया है, इतना डीएचए का मात्रा लैक्टोजन में दिया हुआ नहीं है। और जितना प्रोटीन इसमें दिया हुआ है, इतना प्रोटीन का मात्रा इसमें नहीं है। इससे थोड़ा कम है, इससे और थोड़ा कम है नेस्टोजन में। नेस्टोजन आपका बेबी बहुत जल्द एब्जॉर्ब कर पाएगा। और नानप्रो में डीएचए का मात्रा बहुत ज्यादा दिया गया है, टोटल विटामिन इसमें दिया गया है। मैं तीनों का स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें डीएचए का मात्रा बहुत ज्यादा दिया हुआ है। इसमें एआरए भी बहुत ज्यादा मिला हुआ है। एआरए का मतलब है इसको खाने के बाद आपके बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बहुत जल्दी इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप नेस्टोजन में देखिएगा, एआरए का मात्रा दिया हुआ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसमें ALA का मात्रा दिया हुआ है। और लैक्टोजन में एक कंपोजिशन और है, इसमें प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स दिया हुआ है, जो आपके बच्चे के डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा है और आपके बच्चे का दस्त को पतला होने नहीं देगा। तो ज़्यादातर माँ जो हमको कमेंट करती है या ज़्यादातर फादर्स जो हमको कमेंट्स करते हैं, तो यही कमेंट्स करते हैं कि सर, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है, या फिर इन तीनों में से किसको हम चूज़ करके अपने बेबी को दें। तो आंसर इज नानप्रो। आपको नानप्रो ही देना चाहिए। अगर आप इसको नहीं दे पा रहे हैं, आपका बजट इतना नहीं हो रहा है, तो आपको लैक्टोजन देना चाहिए। अगर आप लैक्टोजन भी नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद आपको नेस्टोजन देना चाहिए। वरना मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछिएगा तो आपको नेस्टोजन नहीं देना चाहिए, सबसे पहले आपको नानप्रो देना चाहिए। नानप्रो अगर नहीं दे पाते हैं
तो लैक्टोजन दीजिए। इन तीनों में से सबसे जो बेहतर है मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। तो आई होप कि इन तीनों के डिफरेंस जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया आपको समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक और अपनी सहेलियों तक शेयर करना ना भूलिएगा ताकि इसका बेनिफिट उनके बच्चों को भी हो जाए। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।